नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस कृष्णा यूट्यूब चैनल में। क्या आपका भी सपना है उस नीले बत्ती वाली गाड़ी में बैठने का? क्या आप भी चाहते हैं जब आप अपने जिले में निकले तो हजारों की भीड़ सिर्फ आपको देखने के लिए खड़े हो? दोस्तों, यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह तो एक जज्बा है। हर साल लाखों छात्र इस सपने के साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर आते हैं, लेकिन सफल सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही हो पाते हैं। तो आखिर में ऐसा क्यों? या वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं या फिर वो बचपन से ही टॉपर होते हैं? इसका जवाब है नहीं, वे बस एक सही रास्ते पर चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम किताबी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट रोड मैप की जिसे फॉलो करके एक औसत छात्र भी आईएएस ऑफिसर बन सकता है। अगर आप भी इस सफर का शुरुआत कर रहे हैं या तैयारी के बीच में फंस चुके हैं तो आज का यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे सिलेबस की गहराई से लेकर आपको कैसे पढ़ना चाहिए जो आपका नाम फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाए। इसके साथ ही साथ कुछ चुनिंदे किताबों का नाम भी बता दूंगा जो कि आपको एक कलेक्टर बनने में मदद पहुंचाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यूपीएससी की महारणनीति। अब इधर देखें, सबसे पहले चरण 1 में परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को समझना होता है। और सबसे बड़ी गलती जो है 90% छात्र यही करते हैं, वह सीधे लक्ष्मीकांत या एक्सपेक्ट्रम उठा लेते हैं। लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है। आप सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा और उस सिलेबस को अपने कमरे की दीवार पर चिपका देना है। जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है तब तक आप भटकते रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले इसका सिलेबस समझिए। मैं एक एक स्टेप पूरा बारीक से समझाने का कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। अगर आप सचमुच में यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो इस पूरा वीडियो का एक एक स्टेप पूरा ध्यान से देखिएगा, वरना फिर ऐसा ना हो कि फिर बाद में जाकर के पछताना पड़े। अब इधर देखिए, तैयारी शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपको लड़ना किससे है। यूपीएससी परीक्षा 3 चरणों में विभाजित होती है। देखिए, मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक एक वर्ड इधर लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। इधर देखिए, यूपीएससी परीक्षा का पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्रीलिम्स एग्जाम। यह केवल क्वालिफाइंग होता है, आने की इसमें आपको जस्ट पास करना होगा। अगर आप प्रीलिम एग्जाम में जस्ट पास हो गए तो आप दूसरे चरण के लिए तैयार हो। उसके बाद अब इधर देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर GS1 अर्थात सामान्य अध्ययन और दूसरा जो होता है CSAT। इसमें आपको मैथ या फिर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद नंबर 2 में देखिए, मुख्य परीक्षा। अगर आप प्रीलिम्स पेपर को जस्ट पास कर लेते हो तो आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें कुल 9 लिखित पेपर होते हैं जिनमें निबंध, जीएस के 4 पेपर और वैकल्पिक विषय अर्थात ऑप्शनल शामिल होता है। अब इस 9 पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में कैसे लिखे और कितना देर घर में खुद से पढ़कर यूपीएससी एग्जाम में नाम आ सकता है, वह सारा चीज का जानकारी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दूंगा। आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आपने आईएएस कृष्णा यूट्यूब चैनल का ऑल वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख लिए तो आपको फिर कोई कोचिंग कक्षा क्लास करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद अब इधर देखिए, नंबर 3 में व्यक्तित्व परीक्षण अर्थात इंटरव्यू। अगर आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हो फिर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें आपके ज्ञान के बजाय आपके व्यक्तित्व, निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक सतर्कता की जांच की जाती है। और यूपीएससी के इंटरव्यू में कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। उसके बाद अब इधर चरण 2 में देखें, मजबूत आधार बनाना अर्थात एनसीईआरटी की बुक को अपने गाइड्स बनाना। अक्सर लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी की किताब पढ़ना जरूरी है? तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, एकदम जरूरी है। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान की एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार पढ़े। यही तो आपकी नबी है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होगी। इसलिए सीधे बड़ी किताब अर्थात रेफरेंस बुक पर ना कूदे, सबसे पहले कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़े। कितना से कितना क्लास तक की एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है आपको? कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी की बुक। उसके बाद आप नीचे देखिए कि बुक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इतिहास, उसके बाद भूगोल, फिर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार पढ़े। अब इसे पढ़ने से होगा क्या, मतलब यूपीएससी के एग्जाम में यह आपको कैसे सपोर्ट करेगा? तो इसे पढ़ने से आपके बेसिक कंसेप्चुअल क्लियर होगा जो मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन अर्थात आंसर राइटिंग में बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो एनसीईआरटी के बुक पर कुछ ज्यादा जोर डालिएगा अगर आप सचमुच में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो। उसके बाद चरण 3 में देखिए, मानक पुस्तकों अर्थात स्टैंडर्ड्स बुक का चयन करें। लेकिन दोस्तों, इसे जानने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और आप भी यूपीएससी या फिर कोई दूसरे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर कर ले। इससे क्या होगा, मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट, इसके साथ ही साथ जितना भी गवर्नमेंट जॉब है उन सारे गवर्नमेंट जॉब का मॉडल क्वेश्चन डालूंगा, वो आपके समक्ष सबसे आगे चला जाएगा। उसके बाद आप इधर देखिए, यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए स्टैंडर्ड बुक का चयन कीजिए, आने की बेस्ट बुक चुने। एनसीईआरटी के बाद विषय बार महत्वपूर्ण किताबों को पढ़े, जैसे कि राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी। इसमें जो है आपको एम लक्ष्मीकांत का पढ़ना
पढ़ना है। उसके बाद अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक, इसमें जो है आपको रमेश सिंह या फिर नितिन सिंघानिया का नोट्स पढ़ना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये नोट्स हम कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों चिंता न ले, यह सारा चीज मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप लेकर के आऊंगा। बस आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि बाबू यूपीएससी जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड एग्जाम होता है। और आप एक बार आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो, फिर आपका रिस्पेक्ट अपने सोसाइटी में एक राजा से कम नहीं होगा। उसके बाद आप इधर देखें, अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आधुनिक इतिहास, उसके बाद भूगोल, उसके बाद चरण 4 में करेंट अफेयर पर भी आपको अपना पकड़ कड़ा करना होगा। यूपीएससी में 60 से 70% सिलेबस करेंट अफेयर से जुड़े होते हैं। अब मेन सवाल आता है कि आप करेंट अफेयर का तैयारी कैसे करेंगे, तो इसका उत्तर होगा न्यूज़पेपर से। मेरे पास ऐसा भी 1-2 स्टूडेंट है जो सिर्फ करेंट अफेयर का तैयारी करके यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर दिया है। लेकिन उन लोगों का प्लस पॉइंट क्या था कि वह लोग जो है बचपन से ही टॉपर था। अब सब तो उन लोगों जैसा टॉपर नहीं होता है। अब इधर देखे, मुख्य परीक्षा में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उत्तर कैसे लिखते हैं, इसलिए इसे पूरा विस्तार रूप में समझिएगा। प्रारंभिक परीक्षा से 4-5 महीना पहले ही उत्तर लिखना शुरू कर दे। उसके बाद उत्तर में डाटा, डायग्राम और मैप का प्रयोग करें ताकि आपको दूसरे से अधिक अंक मिले। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, पिछले 5 से 10 वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। ओल्ड क्वेश्चन सबसे बहुत सारे क्वेश्चन टकराता है। अगर ज्यादा न भी टकराए फिर भी 2-4 तो टकरा ही सकता है। और 4 से 5 क्वेश्चन टकरा गया मतलब 15 से 20 मार्क का सहूलियत। और आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो आपसे ज्यादा मार्क का वैल्यू कौन समझ सकता है। यूपीएससी एग्जाम का एक मार्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इधर तो सवाल आता है 10 से 15 मार्क का, तो आप इसको कैसे छोड़ सकते हो। इसलिए 5 से 10 साल पुराने प्रश्न पत्र को हल जरूर कीजिएगा। देखिए प्रीलिम्स एग्जाम तो सिर्फ एक गेट पास होता है, असली खेल तो मीन्स में है। पहले दिन से ही उत्तर लिखना शुरू न करें, लेकिन 4 से 5 महीने पढ़ाई के बाद कम से कम 2 उत्तर जरूर लिखें। और आपके उत्तर में डेटा, मैप्स और सरकारी रिपोर्ट का टटका होना चाहिए। उसके बाद चरण 6 में वैकल्पिक विषय अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव। अब इधर देखिए, वैकल्पिक विषय आपके फाइनल स्कोर में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए इन्हें चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले विषय में आपकी रुचि अर्थात इंटरेस्ट, मतलब कौन सा विषय में आपका रुचि है उन्हीं विषय को चयन करें। उसके बाद मेन ध्यान रखने वाला चीज है वह है अध्ययन सामग्री, मतलब स्टडी मटेरियल की उपलब्धता। उसके बाद पिछले वर्षों में उस विषयों का प्रदर्शन अर्थात सक्सेस रेट भी आप लोगों को देखना है, मतलब कौन से ऑप्शनल विषय वाले सबसे ज्यादा यूपीएससी एग्जाम क्रैक किए हैं उस पर भी आपको खास ध्यान देना है। यह सारा चीज फॉलो करने के बाद ही आप अपना ऑप्शनल विषय का चयन करें, इससे आपका नाम एग्जाम में आने का चांस 50% बढ़ जाएगा। उसके बाद आप इधर देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, और यह जितना भी यूपीएससी एस्पिरेंट है वह सारा लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। और इस पॉइंट को सिर्फ देखिएगा नहीं, इन सारे पॉइंट को 15 दिन फॉलो भी कीजिएगा। उसके बाद भी अगर कुछ भी सुधार न लगे तो मुझको कमेंट में आकर के बताइएगा, क्योंकि इधर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यह 100% सक्सेसफुल टिप्स है। अगर आप इस सारे चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपका नाम यूपीएससी एग्जाम में 100% आएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है तो रिवीजन, हफ्ते में 1 दिन सिर्फ रिवीजन के लिए रखें, क्योंकि बिना रिवीजन के पुराना भी जितना पढ़े लिखे हो वो सारा भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हफ्ता में 1 दिन सिर्फ आपको रिवीजन के लिए रखना है और सारा चीज का रिवीजन करना है, जितना भी पुराने पढ़े हो उन सारे चीजों को। उसके बाद आप इधर देखिए कि मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स के लिए कम से कम 30 से 40 टेस्ट और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 2-4 मॉडल सेट भी रख दिया हूँ, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके जरूर देख ले, क्योंकि उस सेट में से 50 से 60% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और वह मॉडल सेट वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट बोलिएगा, मैं आप लोगों के लिए वैसा कुछ मॉडल सेट और भी ला दूंगा। उसके बाद आप इधर देखिए कि सीमित स्रोत अर्थात लिमिटेड सोर्स, 10 किताबों को एक बार पढ़ने के बजाय एक किताब को 10 बार पढ़े। इसका मतलब क्या हुआ, आपको किसी एक किताब को बेस बनाना है, बस याद इतना रखे कि पब्लिकेशन नया होना चाहिए, मतलब 2026 में छपा हुआ बुक। आप सिर्फ एक किताब को बेस बनाएं और उसी किताब को 10 बार खत्म करें। अगर आप ऐसा सचमुच में कर लेते हो, एक किताब को 10 बार खत्म करने वाले काम, तो विश्वास रखिए आपका नाम एग्जाम में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही था वो रास्ता जो आपको एक आम छात्र से एक प्रशासनिक कुर्सी तक लेकर जाएगा। याद रखिएगा यह सफर लंबा है, कभी कभी आपको लगेगा कि आप हार रहे हैं, तो कभी कभी समाज के ताना आपको परेशान करेगा, लेकिन उस पल भी आपको अपनी आंखें बंद करके सोचना है कि जब आपकी माता पिता आपकी सफलता की खबर सुनेंगे तो उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू कैसे होंगे। यूपीएससी सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि आपके धैर्य का इम्तिहान भी होता है। अगर आप में वो आग है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। देखिए इतना डिटेल में आपको पूरा यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं मिलने वाला है।
विश्वास नहीं होगा जाकर के सर्च जरूर कर ले। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और आप भी यूपीएससी या फिर कोई दूसरे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर कर ले। इससे क्या होगा, मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट उसके साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन डालूंगा, वो आपके समक्ष सबसे आगे चला जाएगा। और दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो या फिर करने वाले हो तो आप किस जगह से यह वीडियो देख रहे हो, कमेंट में उस जगह का नाम जरूर बताएं। या फिर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझको कमेंट में निसंकोच पूछ सकते हो। मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो लीजिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर भेटेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।